नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधु, अध्याष्टक स्तोत्र की व्याख्या चल रही थी और बहुत ही सरल भाषा होने से अध्याष्टक स्तोत्र हमें जल्दी समझ में भी आ जाता है। स्तोत्र के 7 काव्य लगभग हो चुके हैं, है ना? 7 काव्य हो गए हमारे हिसाब से। तो हम एक बार सभी जने मिलकर के स्तोत्र के 7 काव्य पढ़ेंगे, फिर 8वें काव्य से आगे बढ़ेंगे। अद्य मे सफलम जन्म नेत्रे च सफले मम त्वामद्राक्षं यतो देव हेतुमक्षय संपद अद्य संसार गंभीर पारावार सुदुस्तर सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात् अद्य मे क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमले कृते स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात् अद्य मे सफलं जन्म प्रशस्तं सर्वमङ्गलम् संसारार्णवतीर्णोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात् अद्य कर्माष्टकज्वालं विधूतं सकषायकं दुर्गतेर्विनिवृत्तोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात् अद्य सौम्याग्रहा सर्वे शुभाश्चैकादशस्थिताः नष्टानि विघ्नजालानि जिनेन्द्र तव दर्शनात् अद्य नष्टो महाबन्ध कर्मणां दुःखदायक सुखसङ्गसमापन्नो जिनेन्द्र तव दर्शनात्। 7 श्लोक हुए थे, अब 8वां श्लोक पढ़ेंगे। रीमा जी आप पढ़िए। अद्य कर्माष्टकं नष्टं दुःखोत्पादनकारकम् दुःखोत्पादनकारकं सुखाम्भोधि निमग्नोऽहम् सुखाम्भोधिनिमग्नोऽहं सुखाम्भोधि निमग्नोऽहम् सुखाम्भोधिनिमग्नोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात्। जिनेन्द्र तव दर्शनात्। और एक बार, अद्य कर्माष्टकं नष्टम् अद्य कर्माष्टकं नष्टं दुःखोत्पादनकारकम् दुःखोत्पादनकारकं सुखाम्भोधि निमग्नोऽहम् सुखाम्भोधिनिमग्नोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात्। जिनेन्द्र तव दर्शनात्। परफेक्ट। हाँ, शिरीष भाई पढ़ो।
श्लोक पढ़ो। अद्य कर्माष्टकं नष्टं दुःखोत्पादनकारकं सुखाम्भोधि निमग्नोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात्। स्वाति जी आप पढ़ो। नमस्ते गुरुदेव, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। नहीं है तो आप नहीं। कैसे कर रहे हो? नहीं, आज मैं भूल गई हूँ प्रिंट लाने को अच्छा बोल के। अच्छा ठीक। नमस्ते गुरुदेव। हाँ ठीक, हर्षद भाई आप पढ़िए। नमोस्तु 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 गुरु। अद्य कर्माष्टकं नष्टं दुःखोत्पादनकारकं सुखाम्भोभिनिदो मग्नोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात्। बहुत बढ़िया। सुखाम भोधि निमग्नोहम जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हाँ, अब इसका अर्थ देखेंगे। अद्य कर्माष्टकम नष्टम दुःखोत्पादन कारकम सुखाम्भोधि निमग्नोहम जिनेन्द्र तव दर्शनात्। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, हे जिनेन्द्र, तव दर्शनात्, आपके दर्शन से दुखोत्पादन कारकम, दुखों को उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, दुखों का उत्पादन करने में जो कारक हैं, ऐसे कर्माष्टकम, आठों कर्म, अद्य नष्टम, आज नष्ट हो गए। दुखों का, दुःखस्य उत्पादनम दुःखोत्पादनम, तस्य कारकम दुःखोत्पादन कारकम, दुखों का उत्पादन कराने वाले, करने वाले जो 8 कर्म हैं वे आज नष्ट हो गए। और अहम सुखाम्भोधि निमग्नः, मैं सुखरूपी समुद्र में निमग्न हो गया। जिनेन्द्र तव दर्शनात्, आपके दर्शन से आज यह लाभ मुझे हुआ। हाँ, तो यहाँ क्या कहा है? बिल्कुल सिंपल सी बात बताई है, कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं बता रहे हैं, जो आप सभी जानते हो वही बात इसमें बताई है। क्या? कि जो हमारा सुख है उसका शत्रु कर्म है, कर्म हमारे सुख का शत्रु है, और दुखों का वह मित्र है। कौन? दुखों का वह मित्र है कर्म। तो दुखोत्पादन कारकम कर्माष्टकम, ये 8 कर्म क्या है? तो दुख का उत्पादन करने वाले हैं। कैसे? तो वो ऐसे कि जब तक कर्म है तब तक संसार है। क्या है? जब तक कर्म है तभी तक संसार है, और जब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो संसार नष्ट हो जाता है। कर्म और संसार में कार्य कारण संबंध है। कार्य कारण संबंध, कर्म कारण है और संसार उसका कार्य है। समझ रहे हो? जैसे बीज है और बीज से वृक्ष है, बीज और वृक्ष में कारण कार्य संबंध है, ऐसे ही कर्म और संसार में कारण कार्य संबंध है। जब तक कर्म है तब तक शरीर है, शरीर है तब तक पर्याय हैं, 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, संसार में परिभ्रमण है। तो ये जो जन्म मरण की श्रृंखला है, यह
तभी तक है जब तक कर्म है। इसलिए कर्म ही मेरी आत्मा का शत्रु है, कर्म ही मेरे सुख का शत्रु है। जब यह कर्म नष्ट हो जाएगा तभी वास्तव में मैं अपने धाम को, निज धाम को, या यूं कहिए कि मैं आत्मा की अत्यंत मंगलमय अवस्था को, प्रसन्नमय अवस्था को प्राप्त करता हूं। आत्मा का अत्यंत आह्लाद वाली स्थिति जो है, आत्मा की आह्लाद स्थिति, वो स्वस्थ हो जाना। स्वस्थ यानी स्वस्थ समझते हो, सुखाम्भोधि निमग्न, सुखरूपी समुद्र में मैं निमग्न हो गया, यानी मैं स्वस्थ हो गया। स्वस्थ शब्द का अर्थ पता है आपको? स्वस्मिन् स्थितः या स्वे, स्वे या स्वस्मिन् स्थितः, जो अपने में स्थित हो गया वह स्वस्थ हो गया। जो अपने में, अपने स्वभाव में स्थित हो गया वह स्वस्थ हो गया। अभी आप सभी स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो? आप सभी लोग स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो? तो आप सभी बीमार हो। क्या हो? आप सभी बीमार हो, आप सभी पेशेंट हो, अस्वस्थ हो। कब तक अस्वस्थ रहोगे? जब तक ये शरीर में निवास होगा तब तक हम अस्वस्थ हैं। शरीर हमारा स्थान नहीं है, शरीर हमारा निवास नहीं है। हमारा निवास जो है हमारी आत्मा है। जब हम आत्मा के संपूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। और यही बात बता रहे हैं कि हे जिनेंद्र, आज आपके दर्शन से मैं स्वस्थ हो गया। क्या हो गया? स्वस्थ हो गया, स्वयं में स्थित हो गया, अपने स्वभाव को मैंने प्राप्त कर लिया। तो भगवान के दर्शन का यह लाभ भविष्य में हमारे लिए होने ही वाला है। एक दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक होता है तत्काल लाभ। कौन सा लाभ? तत्काल लाभ। और एक होता है परंपरा लाभ। परंपरा लाभ। तो एक आज ही भगवान के दर्शन किए और जो मुझे प्रसन्नता हुई वो तत्काल लाभ है। और ये जितनी भी बातें बता रहे हैं और आगे अभी बताएंगे वो सारे परंपरा से होने वाले लाभ हैं, है ना? स्वर्ग की संपदा और संसार के उत्कृष्ट सुख, उनको पार करने के बाद अरिहंत और सिद्ध भगवान की अवस्था, ये सारे जो हैं परंपरा से होने वाले लाभ हैं। और जो वो कहा ना कि सारे ग्रह 11वें स्थान में चले गए, वो तत्काल लाभ है। कौन सा लाभ है? भगवान के दर्शन से सारे ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाती है। यह तो तत्काल लाभ है, ये होना ही होना है, इसी जन्म में होना है। समझ रहे हो ना? और बाकी सारी बातें अगले जन्म की है कि कर्म नष्ट हो गए, सारे कर्म खत्म हो गए, मैं सुखरूपी समुद्र में निमग्न हो गया। ये सारी चीजें अगले जन्मों में मिलने वाले लाभ। और इस जन्म में मिलने वाला लाभ, सारे ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाएगी इसी जन्म में भगवान के दर्शन से। और आज क्या लाभ हुआ? बिल्कुल भगवान के दर्शन करते करते क्या लाभ हुआ? तो मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? है ना? तत्काल लाभ प्रसन्नता। इस जन्म में होने वाला लाभ, ग्रहों की दुर्दशा सुधर जाती है। ग्रहों के यानी कर्मों के जो भी कटुक फल मिलने वाले थे उनसे हम बच जाते हैं। ये इस जन्म का लाभ। और अगले जन्म में होने वाले लाभ जो ये कह रहे हैं कि कर्म नष्ट हो गए इत्यादि। तो इस प्रकार ये 8वां काव्य हुआ। 9वां काव्य देखेंगे। वर्षाबेन बोली है।
अद्य मिथ्यान्धकारस्य अद्य मिथ्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकर हन्ता ज्ञानदिवाकर उदितो मच्छरीरेऽस्मिन् उदितो मच्छरीरेऽस्मिन् जिनेन्द्र तव दर्शनात्। जिनेन्द्र तव दर्शनात्। तो आप पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे? हाँ। हम्म अद्य ओके अद्य मिथ्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकर उदितो मच्छरीरेऽस्मिन् जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हाँ, बहुत बढ़िया। आप पढ़िए नयना बेन जितेंद्र शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, पढ़िए पढ़िए। अद्य मिथ्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकर उद्दितो मच्छरीरेऽस्मिन् जिनेन्द्र तत्त्वदर्शनात्। बहुत बढ़िया। पूर्णिमा शाह। अथ मिथ्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकर उदितो मच्छरीरेऽस्मिन् जिनेन्द्र तव दर्शनात्। बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ा आपने। थैंक यू। अतुल, अतुल, ये क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? गीता। तमारू नाम નથી આવતું ત્યાં? हाँ हाँ। अद्य मिथ्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकर उदितो मच्छरीरेऽस्मिन् जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिस से हो जाएगा। नमस्ते। तो देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। अद्य मिथ्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकर उदितो मच्छरीरेऽस्मिन् जिनेन्द्र तव दर्शनात्, है ना? आद्यमित, हे जिनेन्द्र, हे भगवान, तव दर्शनात्, आपके दर्शन से, अद्य, अद्य यानी आज, मिथ्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकरः उदितः, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, मिथ्यान्धकारस्य हन्ता, हन्ता यानी समझते हो, हंत शब्द कहाँ आता है? अरिहंत आता है ना? अरिहंत, हंत यानी नष्ट करना, नष्ट करने वाले। मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, ज्ञान दिवाकर, ज्ञान रूपी सूर्य, है ना? मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला ज्ञान रूपी सूर्य। दिवाकर शब्द मालूम है? दिवाकर किसे कहते हैं? दिवाकर यानी जो दिन को करने वाला, उजेला करने वाला, कौन है? सूर्य। तो दिवाकर ये सूर्य का सिनोनिम। कौन सा सूर्य? तो ज्ञान रूपी सूर्य। कौन सा? ज्ञान रूपी सूर्य। क्या हो गया उसको? बोले उदित, उसका उदय हो गया, सनराइज हो गया। क्या हो गया? सनराइज हो गया। कौन सा सन है? ज्ञान रूपी सूर्य। ज्ञान रूपी सूर्य का उदित, उदय हुआ है। कहाँ हुआ है? मच्छर। શું લખ્યું છે? મચ્છરી રે, એટલે શું? मच्छर लिखा है ना? अरे भाई बोलो तो।
શું લખ્યું છે? મચ્છર એટલી ખબર છે તમને? मच्छर किसे कहते हैं? राजीव भाई, मच्छर शब्द पता है आपको? भूल गए हो, शब्द भूल गए होंगे। बोलो बोलो। मस्कीटो। मस्कीटो, हाँ, उसको मच्छर बोलते हैं हमारी इंडिया में। तो यहाँ मच्छर शब्द है या नहीं बताओ? इसमें देखो आप, उदितो मच्छरीरेस्मिन्, ऐसे यदि हम पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे मच्छर के शरीर में, है ना, मच्छरीरेस्मिन्, किंतु यहाँ है ना संस्कृत की संधि हुई है। संस्कृत की संधि होने के कारण ये शब्दों को अलग कर देंगे। तो यहाँ मत प्लस शरीर लिखो अपनी डायरी में। मत, मत प्लस शरीर, शरीर तो शरीर वाला ही है, तो शरीर लिख लो, और शरीर के पहले लिखना मत। मत यानी म, और आधा त लिखना, आधा त, तो पूरा नहीं है, तो आधा है। तो मत प्लस शरीर मच्छरीर बन जाता है संस्कृत व्याकरण के कारण। जैसे आपको याद होगा, भक्तामर जी में आपको एक काव्य में बताया था, बहुत पुरानी बात है, कहाँ से याद होगी, है ना? उसमें एक काव्य में आया था, उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारी धार, है ना, उद्यच्छशांक। उसमें भी आपको बताया था दो शब्द अलग हो जाते हैं, उद्यत प्लस शशांक, बिल्कुल सेम। यहाँ भी त और श अलग होने पर क्या, कौन से दो लेटर आते हैं? त और श, उसमें भी वही आते हैं। उद्यत, उद्यत में त और शशांक में श। त और श जब भी नजदीक आते हैं, ध्यान रखना, त और श जब भी नजदीक आते हैं, आमने सामने आते हैं, तो च और छ बन जाते हैं। त का हो जाता है च और श का हो जाता है छ। ये दो परिवर्तन आ जाने से ये मत शरीर मच्छर बन गया। क्या बन गया? मच्छरीर, मच्छरीर बन गया। तो यहां मत शरीर का मतलब है मेरा शरीर, माय बॉडी। मत शरीर का मतलब है माय बॉडी, मेरा शरीर। और सप्तमी विभक्ति है तो मेरे शरीर में, ऐसा अर्थ निकला। मत शरीरे, मत शरीरे, शरीरे ये सप्तमी विभक्ति, मतलब में लगता है उसमें, में, मेरे शरीर में। तो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय कहाँ हुआ? तो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ मेरे शरीर में, है ना। मेरे शरीर में कहने का अर्थ है मेरी आत्मा में, क्योंकि हम शरीर सहित जीव हैं। हम शरीर सहित जीव होने के कारण, शरीर और आत्मा का संबंध होने के कारण यहां शरीर सहित आत्मा ही लेना है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का ही गुण है। तो क्या कह रहे हैं पूरे काव्य में, एक बार फिर से देखिए कि हे भगवान, आज आपके दर्शन से मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला ज्ञान रूपी सूर्य अस्मिन मत शरीरे, इस मेरे शरीर में उदितः जातः, उदय हो गया। मेरी आत्मा में जो मिथ्यात्व रूपी अंधेरा था, मिथ्यात्व रूपी अंधेरा था ना, मिथ्यात्व जीवन में था ना, तो वो मिथ्यात्व मेरे जीवन से चला गया, क्योंकि उस मिथ्यात्व को नष्ट करने वाला ज्ञान रूपी सूर्य आज मेरे शरीर में उदित हुआ है।
उसका उदय हुआ है। कैसे? तो आपके दर्शन से। मिथ्यात्व यानी कंफ्यूजन, जैन धर्म को लेकर के हमारे दिल और दिमाग में जितने कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, वो सारे के सारे मिथ्यात्व कहलाते हैं। वो मिथ्यात्व आज मेरा चला गया और जैन धर्म में आसक्ति, रुचि, श्रद्धा पैदा करने वाला ज्ञान रूपी सूर्य आज मेरे आत्मा में प्रकट हुआ है। ये बहुत बड़ा लाभ है, ये बहुत बड़ा लाभ है। तो इस प्रकार इस काव्य में भी बहुत ही सुंदर बात बताई है कि मेरे जीवन का मिथ्यात्व चला गया और मेरे आत्मा में सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ। आपके दर्शन से आज मेरे लिए यह लाभ हुआ है। तो 2 काव्य आज पूरे हुए। अंतिम 2 काव्य कल करके फिर एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।